इस पावन भूमि पर, इस तपस्थली पर भागवत सत्ता, भागवत शक्ति और भागवत संपत्ति के प्रतिनिधि और हम सब के लिए भगवान के वरदान के रूप में जो हमें मिले हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें चाहे ये महसूस ना हो, जितना श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बोला है वो अपने आप में कितना विराट रूप लिए हुए है, उसका कितना विस्तार हो सकता है, ये आज भले हमारी समझ में ना आए, लेकिन ऋषियों का तो एक एक शब्द बहुत व्यापक होता है, बहुत विराट होता है। वो कई सदियों का अपने आप में एक कैसा मॉडल होना चाहिए उस रहस्य को छिपाए हुए होता है। मैं कई बार सोचती थी, महर्षि दयानंद एक वेद मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहते थे, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हम में से भी जो इस बैकग्राउंड से जुड़े हैं इस मंत्र को दोहराते रहते हैं। उसके एक शब्द के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, जो लास्ट वाली पंक्ति है, यद भद्रम तन्नासुव। भद्रम, जो भद्र है वो हमारी तरफ प्रभु लेकर के आई। अब ये भद्रम शब्द है, ये इतना व्यापक है। संस्कृत में भदी कल्याणे सुखे च, भदी धातु से ये भद्रम शब्द बनता है और उसका अर्थ है जो कल्याणकारी है और जो सुखकारी है। और चकार से ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, उससे ऊपर वाली धातु है वदि अभिवादन स्तुत्यो, जो वंदनीय बनाए हमें, जो हमें स्तुत्य बनाए, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए सुखकारी है। हे प्रभु, वो हमें प्राप्त करवा दीजिए। महर्षि दयानंद इस प्रार्थना को उच्चारण करते थे और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस प्रार्थना को अहरनिश जीते हैं, 24 घंटा जीते हैं। तो इतना बड़ा रहस्य भरा हुआ है हमारे ऋषियों की वाणी में। किसी भी देश की, मैं जो निवेदन करने आई हूँ, किसी भी देश की स्थिति के बारे में यदि हमें जानना हो कि ये देश कैसा है, तो हमें वहाँ की नारी की स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि नारी ही एक मूल आधार है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बनाने के लिए या देश को नीचे ले जाने के लिए। यदि महिला विदुषी नहीं होगी, यदि योगिनी नहीं होगी, यदि वो संस्कारवान नहीं होगी, तो सारी सृष्टि का चक्र गड़बड़ा जाएगा। यदि महिला विदुषी है, यदि वो योगिनी है, यदि वो संस्कारवती है, तो महिला की रक्षा से, उसके चरित्र की रक्षा से, उसकी पावनता की रक्षा से गाय की रक्षा होगी। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं कि आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 20 से 30 हजार गायों का कत्ल हो जाता है। उनका कत्ल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका पालन पोषण करने वाली नारी कहीं ना कहीं उसमें न्यूनता आई है, उसके संस्कार में न्यूनता आई है। हम तो सुनते थे जो हमारी दादी नानी माँ होती थी, वो अपने बच्चे से भी पहले पहली रोटी बनाते ही गाय को खिलाती थी। अर्थात गाय हमारे लिए अपने बच्चों से भी ज़्यादा पूज्य होती थी, वो उसकी सेवा करती थी। तो यदि नारी की स्थिति सुधरेगी तो गाय की स्थिति सुधरेगी, गाय की रक्षा होगी। और यदि गाय की रक्षा होगी तो ब्राह्मण की रक्षा होगी। ब्राह्मण का मतलब है एक मूर्धन्य स्थान। जैसे इस शरीर में हमारे सिर का सबसे ऊंचा स्थान है, ऐसे ही समाज में विद्वानों का, जो विज्ञ जन हैं, जो ऋषि हैं, जो बहुत दिमाग से जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है राष्ट्र को आगे ले जाने में, क्योंकि वही व्यक्ति महान है जिसके पास ज्ञान है। तो यदि गौ माता का पंचगव्य का हम सेवन करेंगे, गाय का दूध खाएंगे, घी खाएंगे, उसका मक्खन खाएंगे, हम उसके प्रोडक्ट खाएंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जैसा आहार वैसी हमारी बुद्धि होती है। और गांव की भाषा में कहें तो जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो जब हम शुद्ध खाएंगे, जब गाय का पालन करेंगे, गाय का ही
उत्पाद हम खाएंगे, पंचगव्य का हम सेवन करेंगे, तो हमारी बुद्धि का, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, हमारे संस्कारों का स्तर बढ़ेगा। तो नारी से गाय की रक्षा होगी, गाय से ब्राह्मण की रक्षा होगी, और ब्राह्मण से वेद की रक्षा होगी। ब्राह्मण से यहाँ मेरा मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि एक विद्वत्ता से है, एक ज्ञान के स्तर से है। जब राष्ट्र के सब लोगों का ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा होगा तो वेद की, ज्ञान की अपने आप ही रक्षा होगी, जो कि आदि सृष्टि से हमें एक ज्ञान के भंडार के रूप में भगवान की कृपा से मिले हैं। और वेद की रक्षा यदि राष्ट्र में होगी तो सब जगह सदाचार होगा, और यदि सब जगह सदाचार होगा तो नारी की पवित्रता की रक्षा होगी, जो कि आज तार तार हो रही है। तो ये एक चक्र नारी से चलता है, नारी के ऊपर समाप्त हो जाता है। जो शक्ति उसको भगवान के वरदान के रूप में मिली थी इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, दुर्भाग्य से आज वही उसकी शक्ति उसके लिए अभिशाप बनी हुई है। तो मैं ये निवेदन करने आई थी आपसे कि यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं, आपसे ये निवेदन है, आप जिस भी गांव में जाएंगे, क्योंकि जो इस समय हमारा संगठन का कार्य चल रहा है, जो इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम एक एक गांव में जाकर के ग्राम समिति का निर्माण करें, फिर 10 गांव के ऊपर प्रखंड समिति का निर्माण करें, तहसील समिति का निर्माण करें, जिला समिति को हम विराट और मजबूत बनाएं, फिर राज्य संगठन को खड़ा करना। हम गांव में जाएं या तहसील में जाएं, जहां भी जाएं, कम से कम वहाँ पर 4-4, 5-5 बहनों को हम जरूर वहाँ पर अपने मिशन से, अपने इस आंदोलन से, अपने संस्थान के परिचय से उनको जरूर अवगत करवाएं। क्योंकि महिला यदि जानकार होगी, कई बार आपने देखा होगा, कई बार भाई यदि गफलत में चला जाए तो नुकसान थोड़ा होता है, महिला यदि गफलत में ना जाए तो फिर भी बचा लेती है। आज देश में जितने भी शराब पीने वाले भाई हैं, आप जरा एक बार सोचिए, यदि उनकी पत्नियां भी शराब पीने लग जाती तो उनके बच्चों का क्या हाल होता। देखा ये जाता है कई बार पति शराब पीता है, लेकिन फिर भी पत्नी अपने, यदि वो संस्कारवान है तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के घर को वो संभाल लेती है। तो हम गांव में, प्रखंड में, तहसील में, जिले में, और वैसे भी जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया, हम 100% भाइयों का संगठन खड़ा कर लें तो भी हमारा आधा काम तो बच ही जाएगा, क्योंकि 50% संख्या तो बहनों की है। तो हमें उनको भी जरूर अवगत करवाना होगा आज राष्ट्र की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इससे उन्हें अवगत करवाना होगा, उनका हमें सम्मान करना होगा, उनका हमें सहयोग करना होगा, उनको हमें आगे लाना होगा। बहनों में थोड़ी सी झिझक होती है, उनको थोड़ा सा सहयोग मिलता है, थोड़ा सा सम्मान मिलता है तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, अगली बार जब आप आएं, अभी भी जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया, 5 राज्यों में योग दीक्षा और महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि बहन जी हमें भी आना है क्या इस सम्मेलन में। हमने कहा आप आएँ तो आपका भी स्वागत है, आप भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अब की बार हमारा एक एक कार्यकर्ता या पदाधिकारी भाई अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अर्थात अपने घर से कम 5 माताओं को जरूर भेजे, तो 5 गुना काम बढ़ जाएगा उसमें। तो ये एक निवेदन मुझे आपसे करना था, क्योंकि जब हम सारे भाई बहन मिलकर के इस देश के कार्य में लगेंगे और हमारे इस छोटे से सहयोग से यदि ये उजड़ता हुआ देश और ये मानवता यदि बच जाती है तो इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जिस खेत को संभाला जाता है उस खेत में से हम फल प्राप्त कर सकते हैं, सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं, फूल प्राप्त कर सकते हैं, अन्न प्राप्त कर सकते हैं, गन्ने के रूप में रस प्राप्त कर सकते हैं। और यदि खेत को नहीं संभालेंगे तो उसमें झाड़ झंखाड़ स्वयं ही पैदा हो जाते हैं। तो यदि आज हमने इस संगठन में एक एक गांव को संभाला, तहसील को, प्रखंड को, जिले को हमने यदि संभाला तो ये देश हमें बहुत खुशियां दे सकता है, हमें सुख दे सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। राष्ट्र का कल्याण बाद में होगा, हमारा कल्याण पहले हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षित है, रक्षित किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है।
तो यदि हम अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा करते हैं, अपने योग धर्म की रक्षा करते हैं, अपने मानव धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करेगा। आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो आज हमें निर्देश दिया है, और जब आप इतनी निष्ठा से जुड़ सकते हैं, जब हम सब इतनी निष्ठा से जुड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये आप सबका भी अनुभव है, हमारा भी अनुभव है, लोग तो जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और कहीं हमें समझाना भी पड़े तो समझाने के बाद तो 100% जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हम एक एक गांव तक जाएं और इस अपने राष्ट्र धर्म को निभाते हुए अपने आप को धन्य करें। इससे हमारा भी कल्याण होगा, इस राष्ट्र का भी कल्याण होगा, और इस दुनिया में आना हमारा सार्थक हो जाएगा। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम।